हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी साथ ही साथ प्रख्यात प्रयास आपकी उपस्थिति भी यहाँ पे हो चुकी है। कुछ ही पलों में मंच पे आदरणीय सांसद महोदय के आने के पश्चात सभी स्थान ग्रहण करेंगे और इसी के साथ साथ पूरे श्रीमान का आदरणीय माननीय सांसद श्रीमान सुमेधानंद सरस्वती महाराज कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत प्रदान करें। हाँ सर, इधर आ जाओ। यदेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हाँ सर, एक बार जितने भी आगंतुक महानुभाव हैं मंच के सामने कुर्सियां लगी हुई है, कृपया स्थान ग्रहण करें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय माननीय सांसद श्रीमान सुमेधानंद से, साथ ही साथ मुरली मनोहर जी, सत्यनारायण जी, भाई साहब जो जयपुर से पधारे हमारे बीच में, कृपया बाजार में जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन। पूर्व विधायक ठाकुर सिंह जी से, साथ ही साथ मुरली मनोहर जी, सत्यनारायण जी साहब, बहुत ही गरिमामय ये पल। और हम सब कहना चाहूंगा कि हमने मांगी है ये दुआ, हमने मांगी है ये दुआ कि आपके घर खुशियां बरसें। हमने मांगी है ये दुआ कि आपके घर खुशियां बरसें, बहारों से इस कदर लिपटें, बहारों से इस कदर लिपटें कि जिंदगी भर गमों को तरसें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके इस व्यस्ततम कार्यक्रम में आपने इस श्री माधोपुर की जनता और आज के इस कार्यक्रम में लाभार्थियों के सम्मानार्थ हम सबके बीच में अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। साथ ही साथ मैं हमारे बीच में जो आज मुख्य 1990 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आप आदरणीय श्रीमान मुरली मनोहर जी भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। आदरणीय मुरली मनोहर जी भाई साहब के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल में जुनून, आंखों में चमक रखता हूं, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत की सम्मान की इस अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान हम सब के बीच में विराजमान डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा, जो झुंझुनू से चल के हमारे बीच में पधारे हैं, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला है। आप केजीआई संस्थान सिंगनौर जो झुंझुनू में है वहाँ से आप आए हैं और आप राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित आदर्श शिक्षक में अपनी एवं धर्मपत्नी के नाम से विद्यालय व चूरू में महाविद्यालय आप चलाते हैं। धरती को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करते रहते हैं और लाखों की तादाद में आपने पूरे शेखावाटी अंचल में पेड़ लगाए हैं और हरित ऋषि के रूप में आपकी एक अलग विशिष्ट पहचान है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पत्रकार और इस पूरे कार्यक्रम में हमारा हर पल सहयोग देने वाले राजस्थान पत्रिका के स्थानीय संवाददाता श्रीमान महेंद्र जी हिंदुस्तानी, आप मंच तक पधारे। अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह से हम सब के बीच में पधारे श्रीमान। और मैं स्वागत के लिए अब आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी स्पोकन के लिए आप कोचिंग प्रदान करते हैं। श्री माधोपुर अजीतगढ़ क्षेत्र में जरूरतमंद नौजवानों को आप निःशुल्क कोचिंग देते हैं। हजारों की तादाद में आप पुस्तकें वितरित। नन्ही बालिका जो आप मंच पे देख रहे हैं, ये स्वर्गीय संदीप जी की पुत्री है मानसी। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। सम्मान, स्वागत और सम्मान किया जोरदार तालियों से। आदरणीय
आदरणीय संजय जी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां, स्वागत और अभिनंदन। जोरदार स्वागत और अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर माधव सिंह जी का। मैं चाहूंगा उनके अभिन्न मित्र इस पूरे कार्यक्रम में रीढ़ खंभ आदरणीय श्रीमान क्षितिज जी बंसल, कि आप आए, उनके जीवन स्मृति में ये आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री संदीप जी सोमानी, उनके जीवन से मैं प्रारंभिक शिक्षा इनकी श्री माधोपुर में सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने बीए और बीएड किया और इसके बाद ये संघ के कार्यों में पूरी तरह जुट गए। ये सबसे पहले झुंझुनू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 5 साल तक ये विद्यार्थी विस्तारक रहे। उस समय की कुछ घटनाएं मुझे याद हैं कि संदीप जी भाई साहब का इतना प्रभाव विद्यार्थियों पर रहता था कि संदीप जी भाई साहब की एक आवाज़ पर हजारों विद्यार्थी एक जगह एकत्रित हो जाया करते थे। संदीप जी ने जो भी दायित्व जीवन में लिया उसको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। झुंझुनू में विद्यार्थी विस्तारक रहने के बाद श्री माधोपुर खंडकारवा का पदभार संभाला। इसके बाद संदीप जी सिक्कर जिला महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख रहे और 2018 में इन्हें सिक्कर जिला प्रचार प्रमुख के दायित्व को सौंपा गया। मात्र 33-34 वर्ष की उम्र में ही संदीप जी को जिला दायित्वों का निर्वहन करने के योग्य समझा गया। तो अवश्य ही संदीप जी के चरित्र में, उनके किरदार में कोई ऐसी चीजें रही होंगी जो उन्हें स्मरणीय बनाती हैं। संदीप जी सोमानी पंजाब केसरी के पत्रकार रहे श्री माधोपुर में। साथ ही स्टरलाइट महिला महाविद्यालय में वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। संदीप जी सोमानी ग्रीन भारत फाउंडेशन में संयोजक रहे। संदीप जी सोमानी जी के सानिध्य में ही, उनके ही मार्गदर्शन में ग्रीन भारत फाउंडेशन ने 3 वर्षों तक श्री माधोपुर में 1500 पेड़ लगाए। संदीप जी सोमानी की स्मृति में आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, संदीप जी ने अनेकों हम जैसे कार्यकर्ताओं को श्री माधोपुर में जन्म दिया है। आज किसी के जाने के बाद लोग अक्सर कहा करते हैं कि परिवार वाले भी 2 महीने बाद भूल जाया करते हैं, पर आज परिवार तो है ही, पर सर्व समाज मिलकर अगर उनकी स्मृति में ये अगर इतने बढ़िया पहल, इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो शायद संदीप जी ने अपने जीवन में वो जिंदगी जी है जिसके लिए हम कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए जिंदगी। तो संदीप जी ने हमेशा जिंदगी को बड़े स्तर पर जिया। संदीप जी के साथ हम सभी मित्र मंडली जब भी साथ रहे, हमारी मित्र मंडली में एक बात हमेशा रहती है कि संदीप जी ने से हमने एक बात अवश्य सीखी है कि जिंदगी के निर्णय हमें स्वयं को ही लेने हैं। उसके लिए हमें भी कभी किसी भी दूसरे पर आरोपों को नहीं बनना है कि हम ये जिंदगी में नहीं कर पाए, या ये होता तो वो कर देते, वो होता तो ये कर देते। संदीप जी का ये मार्गदर्शन जो आज हम हमारी जिंदगी में देखते हैं, तो मुझे सरदार भगत सिंह की वो 2 पंक्तियां याद आ जाती हैं जो सरदार भगत सिंह जी ने कही थी कि जिंदगी सिर्फ अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। तो संदीप जी का जीवन स्वयं को जितने अनुशासित थे, वो हमें भी वो प्रेरणा देकर गए हैं कि आज आगे के जीवन के लिए हमें चरित्र और संस्कार पूरे जीवन भर संदीप जी की प्रेरणा से ही हमारे अंदर रहेंगे। संदीप जी सोमानी के स्मृति में आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं थोड़ी सी इसकी रूपरेखा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के दिव्यांग जो 3 दिन से 26 अगस्त से 28 अगस्त तक ये दिव्यांग शिविर लग रहा था, इसमें टोटल 226 पंजीकरण हुए थे। 226 हमारे पास ऐसे पेशेंट आए थे जिनका इलाज किया गया है, या जो भी उपकरण उनको आवश्यकता थी वो उनको दिए गए हैं। उसकी थोड़ा सा मैं आपको सूची देना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा। इसमें हमने 24 ट्राईसाइकिलें, 10 व्हीलचेयर, 83 कान की मशीनें, 20 और 27 कैलिपर्स, ये सब चीज़ें 3 दिन के शिविर में लाभार्थियों को दी गई हैं और भविष्य में भी
हम ये चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी शिविर या इस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य या संस्कार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम जन सहभागिता से अनवरत संदीप जी के नाम से चलते रहे और संदीप जी लोगों की यादों में हमेशा अमर रहे। ये हमारा सतत प्रयास है। संदीप सोमानी स्मृति संस्थान हमेशा हर वर्ष ये कोशिश करेगा कि कोई न कोई इस तरह का कार्यक्रम चले, इसलिए आप सबकी और अन्य जन सहभागिता की हमेशा हमेशा आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ मैं अपना भाषण खत्म करूंगा और सभी को धन्यवाद। इस स्मृति में आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब भी भावुक हो चले हैं। निश्चित रूप से हम सबको नाज होना चाहिए और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, कृपया अपने स्थान पे खड़े होके जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें ऐसे एक महान शख्सियत का, जिन्होंने ऐसे सपूत को पैदा किया कि जिनकी स्मृति में इस तरह के आयोजन आज ये किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़े कालखंड में यदा कदा इस तरह के युवा हृदय सम्राट जन्म लेते हैं। हमें गर्व है कि ऐसी धरती ने इस तरह के सपूत को जन्म दिया, ऐसे माता पिता ने जिन्होंने इस तरह के पुत्र को पैदा किया और उनको इस तरह की शिक्षा दीक्षा दी कि आज इतने बड़े समूह में निश्चित रूप से उनके जीवन को लेकर के और उनके चरित्र को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जिस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, उन्हें एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं इसी के साथ संदीप जी के परिवार के समस्त परिवार जन श्रीमान गणेश जी बांगड़, श्रीमती कविता बांगड़, श्री सुरेश जी बांगड़, श्रीमती ममता बांगड़, श्रीमान दीपक जी जो दौसा से हमारे बीच में आए हैं, रमेश जी माहेश्वरी जो जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, आप सभी का स्वागत और सम्मानित मंच के द्वारा किया जा रहा है। करतल ध्वनियों से, जोरदार तालियों से, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से ऐसे परिजनों का सम्मान जिन्होंने वाकई ऐसी एक महान शख्सियत को जन्म दिया, जो इस तरह के सेवा भावों को लेकर के चलते थे, युवाओं में जिन्होंने जगह बनाई और आज उनके जाने के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद भी उनकी युवा टीम, उनके परिजन, उनके शुभचिंतक जिस तरह से मिलकर के ऐसे कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। जितना भी सम्मान किया जाए, सम्मान की श्रृंखला में जितने भी बड़े बड़े शब्दों का समायोजन किया जाए, सम्मान की बड़ी से बड़ी माला भी उनके लिए कम पड़ेगी। उन्हें एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। संदीप जी के 3 बहनें थी, तीनों बहनें आज इस कार्यक्रम में हैं। साथ ही साथ उनके पूरे परिवारजन, बच्चे बच्चियां सभी 3 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं और दूर दराज से आकर के इस कार्यक्रम में सफलतम भूमिका निभाने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। पूरे परिवारजन के लिए सभी ऑडियंस से मेरा निवेदन है, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। समस्त परिजनों के लिए उन्हें एक बार कहना चाहूंगा, खुले जो लब तो दुआ दे आपको, खुले जो लब तो दुआ दे आपको, हर रोज नई जिंदगी खुदा दे आपको, अगर एक खुशी की आरजू करो आप तो खुशियों का जहां दे आपको। ऐसे परिजनों को, ऐसे माता पिता को उन्हें एक बार हम सब की तरफ से कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले जिनकी पावन स्मृति में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, स्वर्गीय संदीप सोमानी जी को मैं अपने श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ हमारे बीच में उपस्थित है उनके पूज्य पिताश्री माननीय प्रहलाद जी सोमानी साहब, पूज्य माता श्रीमती तारामणि जी, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ और समस्त परिजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में पावन मंच पर उपस्थित है जिन्होंने अपना सारा जीवन
राष्ट्र सेवा और मानव निर्माण में लगाया है। माने भाई मुरली जी, जो एक धर्म जागरण मंच के वास्तव में धर्म रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, मैंने अनेक बार उनकी भूमिकाएं देखी। शिक्षा जगत में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले माने डॉक्टर हरि सिंह जी, शिक्षाविद डॉक्टर मान सिंह जी, संघ के प्रति समर्पित जीवन माने भाई साहब सत्यनारायण जी, माने भाई संजय जी, डॉक्टर माधव सिंह जी, जिनको श्री माधोपुर का बच्चा बच्चा जानता है, और हमारे प्रदेश के पूरे डॉक्टरों का जो भाजपा का संगठन है उसका संयोजन आप कर रहे हैं, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, इस प्रकार के व्यक्तित्व संसार में बहुत कम आते हैं, जो जाने के बाद भी उनकी स्मृति बनी रहती है। और हमारे यहाँ नीति शास्त्र में कहा गया है, जीवति यस्य स कीर्ति, जिस आदमी की संसार में कीर्ति है वो जीवित है, और मृत्यु यस्य स अपकीर्ति। बहुत से आदमी संसार में हैं लेकिन हर रोज जगह जगह अपमान झेलते हैं, वो मरे हुए के तुल्य है। तो भाई संदीप जी भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका मानस देह आज भी हम सब के अंतस पर विराजमान है, हमारे हृदयों में वो उपस्थित हैं। इसके साथ साथ महावीर विकलांग समिति पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहती है। मैं उनके पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और इसके साथ साथ इस प्रकल्प में, क्योंकि कड़ी को जोड़ने वालों की आवश्यकता होती है। इस देश में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे प्रकल्प इस प्रकार के हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनको जमीन तक लाने की आवश्यकता है, उनको जोड़ने की जरूरत है। इसलिए ऐसी वो टीम, जिस टीम ने अपने अथक नेतृत्व के माध्यम से सेवा करके, पुरुषार्थ करके इस शिविर में समय दिया, क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है। मैं अनेक बार इस प्रकार के कैंप आयोजित करता रहा हूँ। लोगों को लाना, पहले उनको लिस्टेड करना, फिर उनको बुलाना, फिर उनके माप को लेना, फिर उनको बुलाना, ये बहुत ही कठिन कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है। उनको चिन्हित करना, तो इस पूरी टीम के अंदर जिन भाइयों ने काम किया है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है, संसार में व्यक्ति अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के जाता है, और इसलिए हमारे यहाँ नीति शास्त्र में एक बात कही गई, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा शमशाने, देहे चितायां परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एकः। ये भर्तृहरि जी का श्लोक है। वैराग्य शतक में उन्होंने इस श्लोक को लिखा, और वो राजा थे, वैराग्य हुआ तो सब कुछ छोड़ दिया। तब उन्होंने एक बात कही कि ये धन जमीन में गड़ा रह जाएगा। उस टाइम इसी प्रकार का धन हुआ करता था, सोने चांदी की असरफियां हुआ करती थी, लोग जमीन में गाड़ के रखते हैं। आज भी बड़े बड़े सेठों की हवेलियों को जब हम खोदते हैं तो वहाँ घरों के अंदर बड़ा बड़ा धन मिलता है, रुपए मिलते हैं। तो कहा कि धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, उसमें पशुधन को बहुत बड़ा धन माना जाता था। आज भी पशु हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा संबल है।
तो कहा तुम्हारे पशु ठाण पर बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे, नारी जो विवाह संस्कार के समय अग्नि के सामने संकल्प लेते हैं कि हमारा जीवन मरण का साथ होगा, वो नारी घर के दरवाजे तक रह जाएगी। सखा शमशाने, हमारे जो मित्र हैं वो शमशान भूमि तक कंधा देंगे, साथ देंगे। और देहे चितायाम, जो शरीर पर हम गर्व करते हैं, सौंदर्य का गर्व करते हैं, ताकत का गर्व करते हैं, ये भी केवल चिता तक साथ देगा। फिर अंत में हमारे साथ क्या जाएगा? धर्मानुगोगच्छति जीव एकः, जीव के साथ अगर कुछ जाएगा तो केवल धर्म जाएगा। और मैं कई बार कहा करता हूँ, आजकल डिजिटल युग है, आपको दिल्ली जाना है तो आप यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर देंगे तो आपके जाने से पहले पैसा चला जाएगा। लेकिन बस वो यहाँ तो चला जाएगा इधर उधर, आप दुनिया में कहीं भी भेज देंगे, लेकिन पुनर्जन्म में वो धन नहीं जा सकता इस तरह से ट्रांसफर किया हुआ। वहां अगर जाएगा तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से जाएगा, हमारे सुकृत्य जाएंगे जरूर। और उसी का परिणाम आप देखते हैं कि एक बच्चा तो जन्म लेता है, जन्म लेते सोने की चम्मच उसके मुंह में होती है, संपन्न घर में पैदा होता है, अच्छे घर में पैदा होता है, माता पिता अच्छे मिलते हैं, संस्कारवान मिलते हैं, भारत जैसी पवित्र धरा उसको मिलती है। और एक बच्चा जन्म लेता है, वो फुटपाथ पर जन्म लेता है, सिर पर छत नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं है, रोटी देने के लिए भी साधन नहीं है। और कई ऐसे बच्चे भी जन्म लेते हैं जिनको जन्म देने के बाद भी माँ कहीं जंगल में छोड़ करके आ जाती है, आखिर ये कोई तो कारण होगा। तो इसलिए सुकृत्य हमें करने चाहिए, अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। ये मानव ने बहुत अमूल्य निधि है। अगर मनुष्य का शरीर पा करके भी हमने परोपकार का काम नहीं किया, अच्छा कार्य नहीं किया, तो फिर हम धरती पर बाहर हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्य लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस धरती पर आकर के या तो विद्या की दृष्टि से आदमी यश प्राप्त कर ले, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, आचार्य शंकर, आज सब लोग विद्या के नाम से उनको जानते हैं। या फिर तप की दृष्टि से दधीची जैसे ऋषियों ने तप किया, आज हम सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। या ज्ञान के द्वारा नानक, कबीर जैसे संत, ज्ञानदेव जैसे संत, आज ज्ञान के माध्यम से उनका स्मरण करते हैं। या दान की दृष्टि से आज भामाशाह को हम दान की दृष्टि से याद करते हैं। या चरित्र की दृष्टि से हमारे देश में भगवान राम, माता सीता, उनको क्यों याद करते हैं? माता सीता को इसलिए याद करते हैं कि उनका एक विशेष चरित्र था। इसलिए किसी महिला को जो सती की उपमा दी जाती है तो कहते हैं तो कौन सी सीता है? तो उन्होंने अपने तप के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा अपने आप को प्रसिद्ध किया और कहा कि ये चीज हमारे पास नहीं है तो फिर हम धरती पर बाहर मात्र हैं। तो हमें बाहर नहीं बनना है, हमें पीड़ित की सेवा करनी है, हमें दुखिया को सहारा देना है, यही मानवता है। तो इसलिए जिन भाइयों ने भी अपने धन के माध्यम से इस प्रकार के कामों में जो मदद करते हैं वो वास्तव में मानव कहलाते हैं। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि इस कार्य में जिन भाइयों ने आर्थिक सहयोग दिया है, महावीर सेवा समिति के अंदर भी जो लोग आर्थिक सहयोग देते हैं, चेयरमैन से बात हो चुकी है। मैं क्योंकि कमेटी में हूँ इसलिए हर रोज उनकी छाती पर बैठा रहता हूँ। वो कहते हैं भाई महाराज की बात तो सुननी पड़ेगी। तो ये 2 ट्रेनें तो बहुत जल्दी चल जाएंगी, बाकी ट्रेनों को स्टॉपेज है, उनका भी मैं प्रयास करूंगा कि वो जल्दी हो जाए, मेरा एक निवेदन है। और भी विकास की काम, थोड़ी दिक्कत हमारे सामने यही आई कि 2 साल कोरोना का काल हमारे बीच आया, वो पैसा 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दिया। आप आश्चर्य करेंगे, 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया और साथ में देश के 120 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाए हैं। एक इंजेक्शन पर जिनको डबल खुराक लगी है 4000 रुपये खर्च हुआ है। अब आप 120 करोड़ को 4000 से गुणा करेंगे तो आपके मोबाइल जो है वो फेल हो जाएंगे, उसकी संख्या उसमें नहीं आएगी। इतना पैसा
कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगे, कहीं और लगे। वो जो हमारा कोष था 2 साल जो आपके पास डेवलपमेंट विकास में आना था, वो माने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्राण जरूरी है, प्राण बचने चाहिए, और प्राण रक्षा के काम में वो पैसा लगा। इसलिए कुछ पैसे की अभाव जरूर रहा है, लेकिन विकास के काम होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बुलाया और एक अच्छे काम में बुलाया है, इसके लिए मैं आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माने भाई मुरली जी, सत्यनारायण जी, संजय जी, डॉक्टर साहब, माने मान सिंह जी, आप मेरे अतिथि हैं क्योंकि मेरी लोकसभा में, इसलिए आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।